ये वाला होटल है, हॉस्टल है यहाँ पे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। ये लंदन की छोटी छोटी गलियाँ हैं। लंदन के किसी रोड के ऊपर जो है ना वो यू टर्न है नहीं। लंदन में कोई भी बंदा विजिट के लिए आता है और वो इस जगह पे ना आए, ये नहीं हो सकता। लंदन में साइकिल के ऊपर सफर करना जो है ना ये लोग बहुत प्रेफर करते हैं और इनकी बड़ी वैल्यू। पहले साइकिल वालों ने गुजरना है, बाद में गाड़ी वालों ने। यहाँ पे हॉर्न वगैरह नहीं है किसी, कोई गाड़ी को मैंने नहीं सुना कहीं पे। पोस्ट ऑफिस का निज़ाम तो शायद हमारा तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक ये देखें यहाँ का डाकिया। और हमने 1 घंटे के अंदर जो है ना वो सेंट्रल लंदन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये हमने घूमा है। यहाँ पे लंदन अस्सलामुअलैकुम। ये वाला होटल है, हॉस्टल है यहाँ पे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो ये बड़ा ही इकोनॉमिकल है, यानी यहाँ पे मुझे जो वो 20 पाउंड पर नाइट के हिसाब से ये मिला है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एरिया है और ख़ूबसूरत भी, रिहाइश भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो लंदन में आपको जो रिहाइशें हैं ना वो बड़ी ये कह लें कि महंगी मिलती हैं, लेकिन अगर 20 पाउंड या 21-22 पाउंड में आपको इस तरह की अच्छी रिहाइश मिलती है तो ये बुरी जगह नहीं है, ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये हॉस्टल है, ये बेटर सी का इलाका है और यहाँ पे ये है जी हॉस्टल। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्ताफ़ जी। आज 12 अप्रैल 2025 है और मैं लंदन में हूँ। ये मेरे साथ हैं सैयद अकील शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं चूँकि यहाँ पे 6-7 दिनों के लिए यहाँ पे आया हुआ था, तो शाह साहब की बड़ी मोहब्बत है, इन्होंने मुझसे रब्ता किया, कल भी किया और आज भी किया कि आप टाइम दें और यहाँ पे ना घूमते फिरते हैं। तो आज मैं शाह जी मुझे लेने के लिए आए हैं और अभी हम निकले हैं। तो लंदन सिटी को आज हम ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, तो जो हैं वो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं जी। अच्छा, इस वक्त जो हम अभी जा रहे हैं ना ये बकिंघम पैलेस के करीब का एरिया है और इसके पीछे अभी जो थोड़ा सा एरिया हमने देखा वो बेसिकली जो लंदन का जो बस स्टॉप है मेन, वो वहाँ पे स्टेशन था और विक्टोरिया जो स्टेशन था वो भी बता रहे हैं, ट्रेन स्टेशन वो भी फेमस था। और अब ये बकिंघम पैलेस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ये वाला एरिया जो है, ये जितनी भी ये आपको दीवार नज़र आ रही है ये बकिंघम पैलेस की है। तो ये उसके बैरूनी साइड से हम जा रहे हैं क्योंकि उस साइड से जो मेन वाली साइड थी एक साइड वो तो बंद थी। कमाल ये है कि देखें जो ही ये इस पैलेस के एरिया में एंटर होते हैं तो ये जो रोड है बिल्कुल रेड है। देखें ये बकिंघम पैलेस, तो रोड जो है ना वो है इसका बिल्कुल रेड। तो ये इसके यानी ऑनर के लिए, बादशाह की ऑनर के लिए या मलका जो विक्टोरिया जो पहले थी उसके ऑनर के लिए उसके एरिया को, उसके रोड्स को इन्होंने रेड कर दिया है। ये बड़ी मुझे शानदार बात लगी है यहाँ पे। ये बैक पे ये सारा पैलेस और ये वाला एरिया जो हाइड पार्क है आई थिंक के साथ सराउंडिंग में ये सारा पार्क है। यहाँ से अब ये इनकी ना गवर्नमेंट की ये बिल्डिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। शायद मुझे बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग्स हैं लंदन में, ये पार्लियामेंट के करीब 10 टाउन के करीब हैं। तो मैं तो इनका स्ट्रक्चर देख देख के हैरान हो रहा हूँ कि कितना कमाल का स्ट्रक्चर है। ये सामने आपको बिग बैन
दिखाई दे रहा है। ये देखें, लंदन में साइकिल के ऊपर सफर करना जो है ना, ये लोग बहुत प्रेफर करते हैं और इनकी बड़ी वैल्यू। पहले साइकिल वालों ने गुजरना है, बाद में गाड़ी वालों ने। शायद ऐसे ही है ना जी? जी जी जी। तो ये बड़ी यूनिक बात है। फिर मैंने यहाँ पे ये देखा है कि कोई गोरा जो है ना, वो मैंने मोटा नहीं देखा। बड़े ही स्मार्ट लोग हैं ये, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं ये। अब ये देखें, मेन इनका एरिया है बिग बैंड, और यानी घंटा का दूसरा लफ्ज़ में कह लें इनका ये मेन। तो ये जो न्यू ईयर नाइट मनाते हैं वो भी इसके करीब ही, ये इसके साथ ही, चूंकि लेफ्ट साइड पे लंदन आई है और इसी के ऊपर 12 बजते हैं, तो फिर जाहिर है न्यू साल का जश्न यहाँ पे मनाया जाता है। ऐसी है ना शायद जी? जी जी जी। तो ये कमाल देखें कि यहाँ पे कोई सर्जेंट नहीं खड़ा हुआ, सब जो है वो ये सिग्नल्स के ऊपर जो है ना पूरा शहर चल रहा है। और इतनी ज्यादा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद रफ कोई ड्राइव नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता है कि थोड़ा सा रफ ड्राइव करेंगे कि एक तो जुर्माना होगा और दूसरा नंबर कटेंगे शायद ड्राइविंग के। तो ये कोई भी रिस्क इधर नहीं लेता। देखें, मुहज़्ज़ब कौमों का कमाल। तो ये बिग बेन के साथ ये पार्लियामेंट हाउस है, ये वाला। ये इधर से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्डिंग देखें पार्लियामेंट हाउस की। ये देखें बिग बेन के एरिया में ये भी कमाल उन्होंने किया हो कि देखें ये मुख्तलिफ मुजस्मे लगा हुए। ये सामने जैसे ये नेल्सन मंडेला का ये मुजस्मा दिखाई दे रहा है, वो सामने गांधी का भी लगा हुआ है। तो ये ना बिल्कुल बिग बेन के सामने वाला जो एरिया, यहाँ पे ये लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कल ये भी सोच रहा था कि अगर यहाँ पे जना का भी मुजस्मा लगा हुआ था तो क्या ही अच्छा होता, लेकिन नहीं था वो वाला। अच्छा, ये चर्च है जी बिग बेन के साथ ही, वेस्टमिनिस्टर बे, ये मेन चर्च। तो ये सारा सराउंडिंग एरिया है जी, ये वाला। देखें कितना ज्यादा रश है, लेकिन कहीं पे कोई जो है वो डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं कर रहा, कोई और नहीं। हाँ जी, कोई पैदल चलने वाला हो, साइकिल पे हो, गाड़ी पे हो, बस पे हो, सारे जो हैं वो अपने एक रूल के मुताबिक जो है चल रहे हैं। और फिर कोई यहाँ पे हॉर्न वगैरह नहीं है किसी, कोई गाड़ी को मैंने नहीं सुना कहीं पे। अब ये बिग बेन राइट साइड पे इसकी पार्लियामेंट थी, और अब हम इसके लेफ्ट पे निकल रहे हैं। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली गाड़ियाँ, ये लंदन पुलिस की हैं जी। अच्छा जी, ये है 10 डाउन स्ट्रीट जी, ये 10 डाउन स्ट्रीट लंदन की। कमाल है कि यहाँ पे आपके वजीर आजम जो हैं वो भी बड़े एक स्ट्रीट के अंदर होता है कार है, और छोटा सा कार होगा, और हमारे यहाँ महल खत्म नहीं होते। ये गार्ड्स हैं जी, ये यहाँ पे। तो ये वाला सारा एरिया जो 10 डाउन स्ट्रीट का ही है, ट्राफालगर स्क्वायर है जी, ये सामने। ये ऊपर इसका एक मुजस्मा भी ये बना हुआ है, ये मुजस्मा भी इसका दिखाई दे रहा है। ये देखें, यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन हो रही है। मजाल है जो कोई शोर हो, कोई पता चल रहा हो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखें कितनी सफाई, कितने आराम के साथ ये सारा कंस्ट्रक्ट भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। हैरान कौन बात है ये। और हमारे यहाँ अगर किसी ने कोई 3 मरले का घर भी बनाना हो ना, तो पूरे मोहल्ले को पता चल रहा होता है, रास्ते ब्लॉक होते हैं, सारा कुछ। क्या बात है। देखें ये लंदन में भी फलस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा है, जगह जगह पे उनके भी झंडे दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये भी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। ये तो इसके इर्द गिर्द देखें या नीचे कहीं पे कोई गंद, कोई ऐसी चीज जो है वो दिखाई नहीं देती थी। कमाल है ना ये। तो ये इस बात की मैं बड़ा हैरान हूँ, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें
ये कमाल है। द रेड्स होटल, ये अभी रेड्स होटल के साइड पे ये ग्रीन पार्क सारा जो है ये वाला है। ये देखिए ना, जगह जगह पे आपको जब कंस्ट्रक्शन होती दिखाई देती है तो डिसिप्लिन ज़रा देखें। जैसे हमारे लाहौर में बुक्स लगी होती हैं ना जी, तो ये रोड एक के ऊपर मुख्तलिफ सीनरीज और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखिए, ये देखिए रोड्स के ऊपर ये जैसे ये लिखा हुआ है ये 20, ये नीचे तो 20 से ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते आप यहाँ पे। ऐसे ही है ना शायद, ऐसे ये स्पीड है, इसकी लिमिट है इतनी है, इसके ज़्यादा आप जो है वो स्पीड नहीं कर सकते यहाँ पे। बल्कि मुझे कल एक दोस्त भी बता रहे थे कि यहाँ पे वाइट लाइंस लगी होती हैं छोटी छोटी, तो बेसिकली वो सेंसर होते हैं। अगर थोड़ी सी भी उससे ज़्यादा स्पीड होती है तो बस उसका फाइन है। ये हैरिड स्टोर है जी, ये बहुत बड़ा स्टोर है, यानी ये कह लें कि लंदन का शायद महंगा तरीन स्टोर होगा जहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं। तो देखें इसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखें कितना कमाल है। तो फहद ऑलरेडी जो फ्रेंड था लेडी डियाना का, और उस के साथ ही उनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, ये उनके वालिद के। ये देखें जी हैरिड स्टोर जो है उसके गार्ड का देखें ये लिबास भी, और ये कोई भी जो ग्राहक आता है, ज़ाहिर है कोई आम आदमी तो नहीं आता होगा यहाँ पे, तो उसको स्पेशली वेलकम कहा जाता है। तो ये उसका स्टोर का बैक्स एरिया भी है। ये तो बहुत बड़ा स्टोर है ये। ये भी देखें कंस्ट्रक्शन हो रही है बाहर, कितना खूबसूरत रेड सिग्नल्स लगाया हुआ कि यहाँ पे जी काम हो रहा है। ये जिस एरिया की तरफ हम जा रहे हैं, शाह साहब मुझे बता रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एम्बेसी का एरिया है। आगे पाकिस्तानी एम्बेसी होगी यहाँ पे लंदन में। ये भी आई थिंक ये जो झंडे लगे हुए हैं ये भी किसी मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसीज का एरिया है ये वाला। तो ये यहाँ पे भी साइड पे भी एम्बेसीज हैं। ये भी मुख्तलिफ एम्बेसीज हैं मुख्तलिफ ममालिक की। और अच्छा, ये वाली जो है ना ये रिहाइश एरिया है एम्बेसीज के, जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनकी रिहाइश एरियाज़ हैं। ये सामने जैसे एक एम्बेसी दिखाई दे रही है, तो ये बैक स्ट्रीट जितनी भी थी ये सारी उनकी रिहाइशें ही थी। तो वो देखें सामने पाकिस्तान का झंडा दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान दौलते यकीन लोगों, ये वतन अमानत है और तुम हमें लोगों। ये जी पाकिस्तानी एम्बेसी का एरिया ये वाला, देखिए सामने फ्लैग भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये नादरा का हमारा स्टेशन का है पाकिस्तान का लंदन में एरिया, और ये वाला सारा ये हमारी एम्बेसी है। वो सामने भी नादरा स्टेशन। हाँ, ये हाई कमिश्नर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये एक टर्किश रेस्टोरेंट है, ये नुसरत। तो ये भी शायद जी बता रहे हैं कि ये कोई महंगा कोई होटल है और टर्किश बंदे ने बनाया हुआ है यहाँ पे। ये जी हाइड पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है ये। तो ये मैप पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको बहुत बड़ा एरिया जो है ना वो दिखाई देगा पार्क का, सारे का सारा।
अब चूंकि ये जो पार्क है ना, ये बकिंगम पैलेस के बिल्कुल साइड पे है, बहुत बड़ा पार्क। तो देखें ये इधर से ही रेड रोड जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, यानी पैलेस की तरफ जो ही निकलते हैं जिस तरह से रोड आता है तो वो रेड रोड हो जाता है। ये देखेंगे फेमस प्लेस है ये वाली एवन फील्ड हाउस। ये सामने ये दिखाई दे रहा, ये एवन फील्ड हाउस। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जी। जाहिर है सारे पाकिस्तानी इस जगह को जानते हैं कि कौन सी जगह है। मियाँ साहब के फ्लैट्स, मियाँ साहब का घर जो है। तो ये देखें क्या महंगा तरीन इलाका है जिसमें ये घर है। सामने जो चौक है ना, इसके लेफ्ट साइड पे बकिंगम पैलेस है। ये लंदन की मशहूर जगह है पिकाडिली सर्कस। ये तो विजिटर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है इसका। ये तो रात के वक्त शाह साहब बता रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है बड़े, और खूबसूरत व्यू होता है यहाँ पे। ये लंदन की छोटी छोटी गलियां हैं और 7-8 इस तरह के बाजारों के दरमियान में एक चौक था बना हुआ, वो फेमस चौक है। तो ये छोटी छोटी गलियों में इसलिए एंटर हो गए कि हम रोड के ऊपर जाते हुए ना, हमने मुड़ना था पीछे, लेकिन यहाँ पे कोई यू टर्न नहीं है। यानी लंदन की किसी रोड के ऊपर जो है ना वो यू टर्न है नहीं, तो यू टर्न नहीं ले सकते। आपको किसी न किसी इस तरह छोटी गली में एंटर होना है और वहाँ से फिर आपने मेन रोड के ऊपर जो है ना वो जाना है और वापस आ सकते हैं। तो ये एक दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि यू टर्न नहीं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये भी है कि रश नहीं बनता, यानी क्योंकि जब भी ज़ाहिर है यू टर्न कहीं पे, जैसे हमारे पाकिस्तान में मेन रोड्स जो होते हैं उनके ऊपर यू टर्न होता है, तो वहाँ पे पीछे जितने भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं स्पीड के साथ, तो ज़ाहिर है वो स्लो हो जाती हैं या एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे यू टर्न ना होने की वजह से वो जो वन वे है, तो वहाँ पे स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ियाँ एक स्पीड से आगे चलती जा रही होती हैं। तो ये ज़बरदस्त बात मुझे लगी। ये वाटरलू ब्रिज जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेन प्लेस है यहाँ पे, क्योंकि इसके साइड पे है लंदन आई और साथ बिग बैन। ये जी लंदन आई, ये देखिए, इससे पूरा लंदन जो है वो, अगर इसमें बैठे हैं तो पूरा लंदन जो है वो दिखाई देता है यहाँ से, इसीलिए तो इसको लंदन आई कहते हैं। तो ये लंदन आई यहाँ से आपको बिग बैन का जो है ना ज़बरदस्त व्यू दिखाई दे रहा होगा। ये देखें, ये बिग बैन, ये बड़ी खूबसूरत प्लेस है, कमाल कमाल प्लेस है ये वाली। लंदन में कोई भी बंदा विजिट के लिए आता है और वो इस जगह पे ना आए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये बिग बैन और इसके राइट साइड पे जो है वो लंदन आई है, उसका व्यू होता है। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह। ये बिल्डिंग जी रॉयल जस्टिस ऑफ कोर्ट, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, वाह। लाग जमाई नहीं लग। वाकई ही बड़ी शानदार और कमाल बिल्डिंग है रॉयल जस्टिस ऑफ कोर्ट की।
अच्छा, ये जो सेंट्रल लंदन है ना, इसमें जोन है ये, और ये ऊपर ये लिखा हुआ है ये जोन एंड, यहाँ पे ये जोन एंड हो जाता है। इसके पीछे जो है वो आपने अगर रुकना है 1 घंटा शायद ड्राइव करना, भी शायद जी बता रहे थे। और सी एंड लिखा हुआ है। हाँ जी, वो जोन एंड लिखा हुआ है इधर भी। तो अगर आप 1 घंटे से ज्यादा फिर रुकते हैं तो फिर वो आपको कंजेशन चार्ज होता है। ये मंडे टू फ्राइडे होता है फ्रॉम 7 to 6, जो 15 पाउंड लेते हैं। आप जितनी मर्जी आए जाए। और जो सैटरडे है संडे है वो नून का शुरू होता है 12 o'clock अच्छा 6 o'clock। सही है, सही है। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, तो काफी अच्छा, 8 मिनट बाकी हैं। सही है, सही है। तो हमने 1 घंटे के अंदर जो है ना वो सेंट्रल लंदन जो है ना वो काफी ज्यादा ये हमने घूमा है। सही, ट्रैफिक नहीं थी ना इसलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो शाम के वक्त जो है वो ज्यादा ट्रैफिक होती है, क्योंकि अभी हम ये दिन को 12 बजे का टाइम है, तो इसलिए इतना शाम को ज्यादा रश नहीं होता है। अभी शुरू हो जाएगा आहिस्ता। ये देखें सामने आपको 2 बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। लेफ्ट जो है ये ब्रिटिश तर्ज तामीर है और ये मॉडर्न। तो लंदन की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे ये जो न्यू कंस्ट्रक्शन ये स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं ये बहुत ही कम है, बहुत कम। जो लंदन की जो असल खूबसूरती है बिल्डिंग्स की वो तो यही है कि उनकी जो पुरानी स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं यूरोपियन स्टाइल्स की, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो लंदन में मॉडर्न तर्ज की, जिस तरह से आप दुबई में देखते हैं या किसी मॉडर्न सिटी में जो शीशे लगे होंगे और बड़ा प्लाजा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बहुत कम दिखाई देती हैं। अब हैं लेकिन बहुत कम है। अच्छा जी, आज 12 अप्रैल है और आज लंदन जो घुमाया मुझे ये सैयद अकील शाह साहब ने घुमाया है। और शाह साहब ये कौन सा एरिया जी, ये वाला भी हम कहाँ पे हैं? ये नॉर्थ लंदन की वाल्थमस्टो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे इनकी रिहाइश भी है। तो आज सारा लंदन घूमने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इधर रुके हैं, अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने बहुत तवाज़ा भी की और सारा दिन भी मुझे दिया। तो बड़ा अच्छा है जी, ये इलाका बड़ा खूबसूरत है। ये जी हमारे पोस्ट ऑफिस का निज़ाम तो शायद हमारा तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक ये देखें यहाँ का डाकिया पोस्ट कर रहा है लेटर। साथ साथ सफाई, घरों के सामने जो भी कचरा पड़ा हुआ है सफाई हो रही है। अकील साहब का बेटा है वहाब।